सामने के व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है ऑसिलेटरी मोशन, जो कि आपकी सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 का जो है वो फर्स्ट टॉपिक है। जो चैप्टर का नेम जो है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करके आए हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास होता क्या है। आज हम लोगों ने जिस चीज को देखना है वो हमारे पास है ऑसिलेटरी मोशन। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। क्योंकि यार इतनी मेहनत जो है वो आप लोगों के लिए ही जो है वो की जाती है, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑसिलेटरी मोशन को। ऑसिलेटरी मोशन भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। ये भी हमारे पास बैक एंड फोर्थ मोशन होती है, किसी भी पॉइंट के आगे और पीछे। एक मेन पॉइंट है, सपोज कि ये हमारे पास कोई एक मेन पॉइंट है, इस पॉइंट के आगे और पीछे हमारे पास ये जो मोशन है, इस चीज को किसी का नाम दिया जाता है, वाइब्रेटरी मोशन का नाम दे दिया जाता है। तो वो हमें कहता है कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। किसी भी मेन पोजीशन के आगे और पीछे किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी मोशन को दोहराना, हरकत को दोहराना क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। एंड इट इज अ पीरियोडिक मोशन। और ये हमारे पास क्या होती है? पीरियोडिक मोशन होती है, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि किसी भी पॉइंट के आगे और पीछे जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करना जो है वो हमारे पास पीरियोडिक मोशन जो है वो कहलाता है। तो हमारे पास पीरियोडिक मोशन के अंदर जो चीजें आप लोगों के पास दी हुई है ना, उनमें हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है, फिर हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, गैस मॉलिक्यूल की भी एग्जांपल है, उसके बाद एयर मॉलिक्यूल्स की भी जो है हमारे पास एग्जांपल है। तो काफी ज्यादा एग्जांपल आप लोगों के पास जो है वो इलेबोरेट की गई है। तो हम उनके अंदर से जो एग्जांपल उठाएंगे वो मेरे पास है सिंपल पेंडुलम। देखिए सिंपल पेंडुलम हमारे पास किस तरह से मोशन को परफॉर्म करता है, और इसकी टर्म हमारे पास क्या होती है? ऑसिलेटरी मोशन की। तो आप सपोज करें कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ हमने एक बॉब अटैच की हुई है, ठीक है। इसका जो वेट है हमारे पास बॉब का, वो किस तरफ है? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है। तो इसका जो वेट है वो किस तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा, जो कि W इज इक्वल टू M एंड G होगा। लेकिन इस वेट की वजह से, चूंकि ये एक्शन है, तो रिएक्शन के तौर पे हमारे पास कोई ना कोई फोर्स होगी, वो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी। अब जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करती हैं? कैंसिल करती हैं। तो हमारे पास नेट फोर्स लगने वाली जो होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या हो जाती है? जीरो। देन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट के अंदर आ जाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, जो कि मेन पोजीशन होती है। एक्सट्रीम पर हमारे पास जीरो हो जाती है। वो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है बताया भी था। अब मैं क्या करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़ूं, और पकड़ने के बाद एक डिस्टेंस कवर कराऊं। मैंने इसको पिक किया, बॉल को उसके ऊपर फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने के बाद मैं इसको कहां पे ले आया? किसी पॉइंट ए के ऊपर ले आया। तो इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। इसने क्या किया? कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और वो ये डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ए जो है वो मेरे पास कोई एक्सट्रीम पोजीशन होगी, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। और यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से और यहां तक आप लोग ले लें, वो हमारे पास क्या होगा? एक्स एंड नॉट होगा, क्योंकि एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट को हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट को एक्स नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पे आने के बाद अगर मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से छोड़ता हूं, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपनी मेन पोजीशन की तरफ अपनी हरकत को क्या करेगा? दोहराना स्टार्ट करेगा। कि एक्सेलरेशन, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या होता है? मेन पोजीशन की तरफ होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट की क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से जो है वो डिराइव करके आते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्स हमारे पास, ठीक है, या एक्स नॉट ले लें, या इसको आप एक्स ले लें। ये नेगेटिव साइन हमें डायरेक्शन को क्या करता है? रिप्रेजेंट। और यहाँ पर ये एक एंगल क्रिएट करेगा, जो कि हमारे पास होगा थीटा, इसकी मेन पोजीशन के साथ। उसके बाद जब आप क्या करेंगे कि यहां से ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से छोड़ेंगे, तो इनर्शिया की वजह से क्या करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अपनी मेन पोजीशन पे आएगा। देन मेन से निकलने के बाद ये कहां पे जाएगा? किसी एक पोजीशन बी के ऊपर जाएगा, ओके। अब ये जो बी है वो अगेन हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको आप लोग एक्स नॉट के साथ क्या करते हैं? रिप्रेजेंट। और यहाँ पर ये अगेन हमारे पास क्या करेगा? एक एंगल थीटा बनाएगा। अब जब ये हमारे पास क्या करेगा? वाइब्रेशंस करेगा। अब ये देखें, यहां से और यहां तक भी हमारे पास ये मैक्सिमम ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ये हमारे पास एक्स नॉट है। अब हमारे पास होगा क्या कि जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे, ये मेरे पास मेन पोजीशन के इसी के आगे और पीछे क्या करेगा? मोशन को दोहराएगा। तो ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होगी। और इसी ऑसिलेटरी मोशन की वजह से हमारे पास कुछ टर्म है बेसिक, जिनको हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, जिनमें हमारे पास वाइब्रेशन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उसके बाद हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। इन्हीं चीजों को हम लोग क्या करेंगे? डील आउट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वाइब्रेशन क्या है। ध्यान से आप लोगों ने बात को समझना है कि एक वाइब्रेशन मेरे पास क्या होती है। जब ऑब्जेक्ट क्या करता है कि किसी एक्सट्रीम पोजीशन से
किसी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए और वहां से वापस वो पहली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ क्या करे, मूव करे। तो यहां पे आने के बाद कंप्लीट क्या होगी, एक वाइब्रेशन होगी हमारे पास। ओके, इस वाइब्रेशन के दौरान में ऑब्जेक्ट जो है अपनी मेन पोजीशन से क्या करेगा, 2 दफा क्रॉस आउट करेगा। पहली दफा हमारे पास ए से जाते हुए बी की तरफ, देन बी से आते हुए ए की तरफ। तो इसी चीज को आप लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन का नाम देते हैं। तो वो हमें कहता है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, किसी भी मेन पोजीशन के आगे और पीछे कंप्लीट एक राउंड ट्रिप को आप लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशन का नाम देते हैं। मैंने आपको बता दिया है ए से बी, देन बी से ए, कंप्लीट हमारे पास क्या होगी, एक वाइब्रेशन होगी। और अगर आप इसको मजीद यहाँ पे समझना चाहें तो हमारे पास ए से बी, देन हमारे पास बी से ए, तो ये हमारे पास क्या है, 1 वाइब्रेशन है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, इस डिस्प्लेसमेंट को आप लोग जो है ना, इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, किसी लम्हे के ऊपर आने वाला डिस्प्लेसमेंट हमारे पास। ठीक है, अब ये तो मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन है जिसके ऊपर मैं ऑब्जेक्ट को लेकर आया था, लेकिन मेरे पास इंस्टेंट की बात की जाए तो इंस्टेंट हमारे पास क्या होता है, इस मेन पोजीशन से नीचे की तरफ। वो मेरे पास ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहां पर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहां पर भी हो सकता है। अब ये जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किए हैं, ये हमारे पास कौन से पॉइंट है, ये हमारे पास इंस्टेंट है। ठीक है, इंस्टेंट का मतलब होता है किसी भी लम्हे के ऊपर आने वाला डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं, किसी लम्हे के ऊपर आने वाला डिस्प्लेसमेंट। तो वो हमें कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, मेन पोजीशन से किसी इंस्टेंट के ऊपर आने वाला जो डिस्टेंस है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स के साथ, किसी के साथ, एक्स के साथ। वो आप ओ से और यहां तक किसी ऑब्जेक्ट को, यहां तक पॉइंट को जो है ना, वो डी का नाम दे दें। तो ओ से डी तक मेरे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो आप वहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ से डी तक हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। इस पॉइंट को कुछ नाम दे दें, देन इसको कुछ, वो आपकी मर्जी है जो आप लोगों को देना है। ठीक है, मकसद होता है चीज को अंडरस्टैंड करना। तो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है, उसको हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है किसी के साथ, एक्स के साथ। ये आप लोगों को बात याद रखनी है। तो ये हमारे पास हो गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है ना, वो हमारे पास पीक पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब कि मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊं और को किसी एक मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर ले, कि मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई और मैं इसको किसी मैक्सिमम पॉइंट पे ले आया। जब आप पॉइंट ए के ऊपर हैं, इसका मतलब है कि आपका एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ओके, यहाँ पर ये इंस्टेंट है और ये मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है आपके एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। ओके, देन बी भी हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड है। तो वो हमें कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एक वाइब्रेटिंग बॉडी जितना ज्यादा फासला क्या कर सकती है, मैक्सिमम कवर कर सकती है, उस चीज को आप लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड का नाम दे देते हैं। और वो जो एम्पलीट्यूड है वो मेरे पास है ए से, या ओ से ए, या ओ से बी हमारे पास। तो यहां पर आप राइट ऑन भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है ओ से ए, एक्स नॉट, इसको एक्स नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड हमारे पास ओ से बी, ये भी क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। किससे, मेन पोजीशन से, जो कि हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया किस चीज ने, सिंपल पेंडुलम में हमारे पास पॉइंट ए तक या ओ से बी तक। तो दोनों ही सेंस में हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा। देन हमारे पास है टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट ए से ओ पर, ओ से कहां पे गया, बी पे, देन बी से ओ, और ओ से कहां पे आया, ए के ऊपर। तो ये मेरे पास क्या हुई, कंप्लीट एक वाइब्रेशन हुई। इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है उस चीज को आप लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड का नाम दे देते हैं। ओके, आई होप सो आप लोगों को टाइम पीरियड जो है वो समझ आया होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, आप लोगों ने याद रखना है कि टाइम पीरियड मैट्रिक में भी आप स्टडी करके आए हैं कि जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है किस चीज का, फ्रीक्वेंसी का। ओके, इसका जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या होगा, सेकंड। एसआई यूनिट जो है वो हमारे पास सेकंड होता है इसका। ठीक है, तो ये तो मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम की बात है। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या करे, एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व करे, किसी के अंदर, एक
सर्कल के अंदर, उस टाइम मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो इन द टर्म ऑफ एंगुलर जो है वो लिखा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म के अंदर जो है वो राइट डाउन किया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो हमारे पास टाइम पीरियड इन एंगुलर टर्म जो है उसको आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमें पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास इक्वल होती है 2 πf के। याद, तो हमारे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 πf। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो आप मैट्रिक नहीं पढ़ के आएंगे, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो आपकी टर्म है वो राइट ऑन कर दी जाएगी 2 π t के अंदर। अब हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा के साथ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 πt। अब t जो है वो इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, और ओमेगा इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हमारे पास। तो जो t है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 और ओमेगा के। अब ये जो 2 है वो हमारे पास कंप्लीट एक राउंड टिप होती है किस चीज की, सर्कल की। क्या हमारे पास 360 डिग्री का सर्कल होता है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3 and 60। और एक और बात है आप लोगों ने जो यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ, आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। कि हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हो, टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, कम। और हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा कम हो, टाइम पीरियड उतना ही क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है हमारे पास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको आना भी चाहिए। इसी चीज को हम लोग आगे भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। देन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड के अंदर कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मेन पोजीशन के आगे जितनी वाइब्रेशन को क्या कर ले, कवर कर ले, उसको आप लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। शर्त ये है कि सेकंड क्या होना चाहिए, 1। 1 सेकंड के अंदर अभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट कर ले, 2 कंप्लीट कर ले, 3 कंप्लीट कर ले, ये 4 हमारे पास कंप्लीट कर ले। ओके, तो उस चीज को आप लोग किसका नाम देंगे, फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। अब फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो अभी मैंने आपको बताया है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल होती है किस चीज का, टाइम पीरियड का। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू 1/t हमारे पास, ठीक है। इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट वो हमारे पास होता है हर्ट्ज। ओके, और अगर हम लोग क्या करें, इसकी डायमेंशन की बात करें, इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास होती है P इनवर्स 1 हमारे पास। चूंकि t है तो टाइम ऊपर जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। ओके, देन हमारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगेन वही बात हो जाती है कि जब हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर एक सर्कल के अंदर इवॉल्व करेगा। मैं क्या करूंगा कि मेरे सामने तो ये लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर इस शेडो में आप देखोगे ना, तो शेडो के अंदर ये क्या करेगा, एक कंप्लीट सर्कल को कवर करेगा। तो इस टर्म के लिए आप लोग किस चीज को यूज करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। मजीद आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है और इसको किस तरह से हमारे पास यूज किया जाता है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करे जब एक सर्कल के अंदर। तो उस चीज को जो है हम लोग देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास रिप्रेजेंट की जाएगी ओमेगा के साथ, और ये हमारे पास इक्वल होती है थीटा डिवाइडेड बाय टी के। ओके, जो थीटा है ना, यहाँ पर ये कंप्लीट एक राउंड टिप होती है हमारे पास। तो थीटा जो है वो हमारे पास क्या होगा, 2 and π होगा। तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 π डिवाइडेड बाय टी। अगर मैं क्या करूं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, देन 2 π डॉट 1/t इसको राइट ऑन कर दूं, तो 1/t हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास जो ओमेगा है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 π and f के। तो इस फॉर्मूला से आप लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर भी इसी की मदद से हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। आई होप सो आप लोगों को जो है वो एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट